हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। अभी आपका एफकेट 1 2023 का 24 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनको देख लेते हैं। आप उसके आंसर्स हमारे इस वीडियो के थ्रू मैच कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मिले हुए हैं सारे के सारे लगभग मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी मिला है हमें। वो क्या आया था कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं। अब क्यों आया था, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, इनका अपॉइंटमेंट अभी नवंबर 2022 में हुआ था। DY चंद्रचूड़ इनका नाम है, भारत के CJI 50th CJI। इनका जो कार्यकाल है 10 नवंबर 2024 को खत्म होगा। ठीक है, ये बने 50th DY चंद्रचूड़। इनके फादर जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ भी भारत के CJI रह चुके हैं 1978 में, और उस समय पे भारत के 16th यानी कि 16वें नंबर के CJI वो थे। तो ये 50th है, इनके फादर 16th नंबर के थे। तो फादर सन का ड्यू पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। दांडी मार्च, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ रहा होगा इसी में से रहा होगा कि दांडी मार्च किस चीज के लिए था। तो सॉल्ट के लिए, यानी कि एक सॉल्ट मार्च था जो कि नमक कानून को तोड़ने के लिए उस समय पे चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। 24 दिन के लिए था। फॉर हाउ मेनी डेज, इट वॉज फॉर 24 डेज। एंड डेट्स क्या थी इसकी, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक इसको चलाया गया था, दांडी मार्च को। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रहा होगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं। 2022 का बुकर प्राइज किसको मिला है, सिहान करुणा तिलक। ठीक है, करुणा तिलक, सिहान करुणा तिलक, इनको मिला था क्या 2022 का बुकर प्राइज। करंट का सवाल एक तरीके से 2022 का, इनकी सेकंड नोवेल के लिए इनको दिया गया, सिहान करुण तिलक इनको दिया गया। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल आपसे पूछा गया था। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल, हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। ये 3 हमारे संविधान में दिए गए हैं इमरजेंसी को लेकर के। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। 356 जो आर्टिकल है यह बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, कि अगर कहीं पे भी प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पर इस समय पे जो यहाँ की वर्तमान सरकार है वो इसको चलाने में असक्षम है, तो उस समय पे वहां पे उस प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा दिया जाता है 356 के द्वारा। ठीक है, तो सारी की सारी बातें यहाँ पे रहती है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या थी। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून 2022 को इसको लास्ट सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया। तो आपको यही बताना था इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार इसकी थीम रही थी 2022 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रहता है आपका, फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं, फाइग्नोमैनोमीटर। फाइग्नोमैनोमीटर रहता है जिससे कि आप लोग बीपी को नापते हैं हमेशा। ठीक है, बीपी कितना रहता है आपका, नॉर्मल 120 और 80 HgMM। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर रहता है एक नॉर्मल आदमी के बॉडी में, इतना आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट। अब इससे भी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था नहीं पता है, लेकिन रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, 1919 में लाया गया था, असहयोग आंदोलन के टाइम पे। यहाँ पे बिना अपील बिना दलील का कानून था, जहाँ पे किसी की कोई अपील कोई दलील नहीं सुनी जाती थी, उनको डायरेक्टली वहां पे जेल में डाल दिया जाता था। तो ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विनर कौन थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विनर कौन थे, तो इसके विनर बहुत लोगों ने नोवाक जोकोविच शायद लगा दिया था, लेकिन ये नहीं थे। इसका क्या आंसर सही रहेगा, नोवाक जोकोविच के अलावा राफेल नडाल। जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आप उनको पढ़ के चले जाएंगे, कल और परसों भी आपका एग्जाम है, तो वहां पे भी ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेंस में नोवाक जोकोविच नहीं बल्कि राफेल नडाल थे। इन्होंने डैनियल मेडवेडेव को क्या किया था, यहाँ पे हराया था। ठीक है, मेडवेडेव को यहाँ पे हराया था। कौन, राफेल नडाल 2022। गोल्डन बूट विनर जो कि फुटबॉल के उसमें दिया जाता है, तो गोल्डन बूट विनर जो 2022 फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें गोल्डन बूट विनर कौन थे, तो फ्रांस के
काइलिन बापे, ठीक है। एम अब पढ़ेंगे कैसे, इसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत रहती है, एम को आप साइलेंट भी कर सकते हैं, बापे बोल सकते हैं। तो काइलिन बापे को इनको गोल्डन बूट अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, जो भी कतर में अभी क्या हुए थे, आपके फीफा वर्ल्ड कप हुए थे यहाँ पे। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की होती है, मतलब कोई वस्तु को अगर आपको पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंकना है तो जिस वेलोसिटी या वेग से फेंकना पड़ेगा उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, हिंदी वाले पलायन वेग। वैसे एफकेट तो इंग्लिश में ही आता है। तो क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर इसको ऐसे फेंकते हैं तो वो आपकी पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन था आपके लिए? इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज, इंडिया का पहला नोबेल प्राइज बहुत इजी था, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था। इंडिया का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। ओपेक कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज कौन सी है? ओपेक कंट्रीज आपकी जितनी भी ऑयल जो पेट्रोलियम की कंट्रीज, यहाँ पे पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट और वहां पे उनको किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको बोलते हैं ओपेक कंट्रीज। का हेडक्वार्टर आई थिंक पूछा गया था, जो भी पूछा गया था, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वियना में रहेगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। देख लेंगे क्या था, अगर फुल फॉर्म था तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सब वियना में इसका हेडक्वार्टर देखने के मिल जाएगा। लेमाती एक्सरसाइज, लेमाती मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी इंडिया की और किसकी रहती है इसके साथ? इंडिया और सेशल्स। इंडिया और सेशल्स, यानी कि सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। जो आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न साइड में मिलेगा, जो बिल्कुल साइड में हटके दिखेगा, कौन सा? आपको सेशल्स, ठीक है। मोजाम्बिक के ऊपर सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। तो इनके बीच में लेमाती एक्सरसाइज होती है। अगला है सतरिया डांस। सतरिया डांस काफी फेमस है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आसाम का है सतरिया डांस। मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? ये केरला का है, ठीक है, केरला। सतरिया आपका आसाम का है, ये केरला का है। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक बात की जाती है फंडामेंटल राइट्स की, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये आपसे छीने जाते हैं तो आप लोग इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी थे जिनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, उनको बोला गया क्या? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको बोला गया, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होते हैं। इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर ये आपसे छीने जाते हैं तो इनका गार्जियन कौन है? कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका गार्जियन कौन हो जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट, SC, ठीक है। सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स, ये भी इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे इंडियन एनिमल हेल्थ समिट, जो कि पहली बार हुई, फर्स्ट इंडियन एनिमल हेल्थ समिट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये कहाँ हुई थी, ये पूछा गया था क्या? इसमें क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इंडियन हेल्थ समिट आपकी जुलाई 2022 में हुई थी, ठीक है, जुलाई के टाइम पे हुई थी इंडियन फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, जो कि न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट, यहाँ से क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था नहीं पता। अब कौन सा डिफेंस इंस्टीट्यूट पूछा गया था नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए मैंने। अगर नेशनल डिफेंस कॉलेज था तो न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM था तो सिकंदराबाद, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़गवासला। अगर IMA था तो फिर वो आपका देहरादून। अगर इसके अलावा वो था AFA एयरफोर्स एकेडमी, तो कहाँ जाएगी आपकी? हैदराबाद में। तो ये कुछ है, इनमें से कुछ था, तो उसका आंसर वही होता ना था। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, जो गोविंद सागर, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड लेक कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉसेस विच ओशियन, इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशियन को क्रॉस करते हुए जाती है? तो किस ओशियन को क्रॉस करती है? ये पैसिफिक ओशियन को, ठीक है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते हुए जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? INC प्रेसिडेंट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब आया था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इस टाइम मौलाना अबुल कलाम आजाद INC के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1927 में, जब साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन है? चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, RA लिख दिया गया यहाँ पे। तो ये आपके चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन।
तो ये 24-25 क्वेश्चन आई थिंक हो जाते हैं आपके जीएस के, जो आपसे पूछे गए थे आज के पेपर में। इसके अलावा इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके लिए। अब वो इंग्लिश मैथ्स में क्या क्वेश्चंस थे, अब मैथ्स से क्वेश्चन एग्जैक्टली कोई बता नहीं पाया कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, लेकिन इंग्लिश में कुछ आए थे। जैसे ईडीएम था, ईडीएम क्या आया था आपका, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। अब अ डार्क हॉर्स क्या होता है, एक डार्क हॉर्स मतलब होता है कि जो बिल्कुल छुपा रुस्तम टाइप, जो बोलते हैं कि मतलब नहीं मैंने कुछ नहीं किया अभी तक ये वो, लेकिन आखिरी में जब आउटकम्स निकलते हैं सबसे आगे वही निकलते हैं, छुपा रुस्तम टाइप के लोग, तो उनको बोला जाता है अ डार्क हॉर्स। अगला क्या था, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या रहता है, फ्रेंच लीव मतलब रहता है कि बिना किसी को बताए आपने छुट्टी मार ली या कहीं से आप एब्सेंट हो गए, आपने किसी को कोई वो नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन या विदाउट इन्फॉर्मिंग टेकिंग लीव इज नोन एज फ्रेंच लीव। उसके बाद था आपके लिए मैन ऑफ मैनी पार्ट्स। मैन ऑफ मैनी पार्ट्स मतलब जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, इसको बोलते हैं मैन ऑफ मैनी पार्ट्स। फिर कुछ आपके कॉम्प्रिहेंशन आए थे, तो इस तरीके से आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस थे। बहुत क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे आपका क्या क्या था, मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जैसे परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क से अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन थे। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट से आपके कितने थे, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था 1, ठीक है। और आपका क्लॉक से भी क्वेश्चन थे। क्लॉक तो आप लोग रीजनिंग में आया होगा ऑब्वियसली, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। रीजनिंग में भी इजी से क्वेश्चन थे। तो जो मेनली यहाँ पे हमने जीएस से क्वेश्चंस को देखा था कि जीएस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। बाकी क्वेश्चंस तो लोग बता नहीं पाते एकदम से, क्योंकि मेमोरी नहीं होती, इतनी याद नहीं कर पाते क्या क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें थी जहाँ पे आपको जीएस के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से आए थे। आप लोग इनको देख सकते हैं, यहाँ से कुछ आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, सारी शिफ्ट फर्स्ट सेकंड 25 की भी 26 के भी, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इन सबके आंसर्स को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि लास्ट में भी कट ऑफ क्या बनने वाली है इस बार की, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम अच्छा रहा होगा। आपका जो कल परसों एग्जाम है उन सभी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम पे भी, वाईटी पे भी, ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा और इस बार एएफएससी में आपको जरूर जाना है, ठीक है। थैंक यू ऑल।